जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? सभी उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। तो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था और इस बैच में हिस्ट्री का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले आपके कंप्लीट 3 चैप्टर हो चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर भी नए हैं वो जाकर के कम से कम पहले तीनों चैप्टर को अवश्य कंप्लीट कर लें। और चौथा चैप्टर आज आपको करा ही रहा हूँ, इसको भी कम से कम 2 बार वीडियो को अवश्य देख लें। आपको क्लास नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितनी देर में आप क्लास नोट्स बनाओगे फ्रेंड्स, उतनी देर में आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए आपको कंप्लीट मैं क्लास नोट्स बना करके लेकर आया हूँ ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर सकें। तो मैं हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जिसमें एग्जाम से आपको प्रॉब्लम आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत ही ध्यानपूर्वक और विदाउट डिस्टर्बेंस के हमें कंप्लीट करना है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, उसमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है शैव धर्म। किसको पढ़ना है? शैव धर्म से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए, शैव धर्म है क्या? शैव धर्म में अगर बात करें तो शैव धर्म में भगवान शिव की पूजा करने के वालों को ही क्या कहा गया है? शैव धर्म वाला माना गया। शैव धर्म मतलब शैव का मतलब ही है शिव। शिव का धर्म शिव के धर्म का पालन करता है उसी वो क्या कहलाते हैं? शैव धर्मी कहलाते हैं। अर्थात भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? शैव धर्म वाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य किससे मिला है? हड़प्पा से मिला है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आंसर में लिख देना हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का अभिप्राय मंगलमय होना है। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। शिव का मतलब ही क्या होता है? मंगलमय होना, खुश होना। शिव के रुद्र अवतार कितने? टोटल 11 हैं। कितने? 11। नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड्स आगे चलें। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। शिव के लिए किस देवता का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में? रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवेद में शिव को भव शिव सर्व पशुपति भूपति नाम दिया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अर्थवेद में शिव को किस किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर में लिख देना भव सर्व पशुपति और भूपति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस प्राण से मिलता है? तो आंसर में लिखना मत्स्य प्राण से मिलता है। क्वेश्चन पूछूं कि अगर लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस प्राण से मिलता है? आंसर में लिखना मत्स्य प्राण से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर में लिखने नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। किसने की? मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। किसकी? नाथ संप्रदाय की स्थापना। इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया। बाबा गोरखनाथ ने किसका प्रचार किया था? नाथ संप्रदाय। किस संप्रदाय का? नाथ संप्रदाय। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होंगी कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने। नाथ संप्रदाय का प्रचार किसने किया था? बाबा गोरखनाथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा संप्रदाय? पशुपति संप्रदाय। कौन सा? पाशुपति। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस। अगर ये पूछ ले कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आंसर में लिखना लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों, कितने? 18 अवतारों में से एक माना जाता है। किसको? लकुलिस को, है ना। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय, इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। समझ में आएगी पूरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था वो किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा, किस वंश के राजा? राष्ट्रकूट वंश के राजा किसने? कृष्ण प्रथम। आंसर में कौन? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट वंश के राजा ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चोल शासक राज राज प्रथम ने तंजौर में, हाँ तंजौर में प्रसिद्ध राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? जिसे बृहदेश्वर भी के नाम से भी जाना जाता है। यह किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछूंगा अगर तुमसे बताओगे। चलिए, चोल शासक राजराज फर्स्ट ने तंजौर में प्रसिद्ध किस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? राजराज फर्स्ट। और ये कौन सा शासक था? चोल शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। शिव और नंदी का एक साथ चित्र किस मुद्रा पर मिलता है? तो कुषाण शासकों की मुद्रा पर मिलता है। आंसर कंप्लीट है। अगर पूछा जाए कुषाण शासकों की मुद्रा पर किसका एक साथ चित्र मिलता है, तो आंसर में कर देना शिव और नंदी का। किसका? शिव और नंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं फ्रेंड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, शैव धर्म हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने जो धर्म उठाया वो कौन सा पढ़ने आएंगे? ईसाई धर्म। चलिए फ्रेंड्स, ईसाई धर्म को देखते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीहा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ईसाई धर्म के संस्थापक कौन, नाम क्या था? तो ईसा मसीहा, जिन्हें किस नाम से और जाना जाता है? जिन्हें यीशु, क्या नाम? इनका दूसरा नाम यीशु भी है ना फ्रेंड्स। यीशु नाम से किसे जाना जाता है? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीहा को यीशु के नाम से जाना जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या था? यीशु का अर्थात ईसा मसीहा का प्रमुख ग्रंथ था बाइबल।
कौन सा? बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीहा का जन्म जेरूशलम के निकट, कहाँ? जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीहा का जन्म जेरूशलम के निकट किस स्थान पर हुआ था? तो आंसर कर देना बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईसा मसीहा के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो जो क्रिसमस डे मनाते हैं हम, वो किस रूप में मनाते हैं? ईसा मसीहा के जन्म के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईसा मसीहा की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। क्वेश्चन क्लियर? अगर ये पूछ लिया जाए कि ईसा मसीहा की माता का नाम क्या था, तो आंसर कर देना मैरी, और इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए तो कर देना जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के प्रथम 30 वर्षों में इन्होंने किसका काम किया था? बढ़ई का। कौन थे ये? कारपेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके पहले दो शिष्य कौन थे? एक था एड्रूज, दूसरा था पीटर। एक एड्रूज, दूसरा पीटर। एड्रूज और पीटर नामक दो शिष्य किसके थे? ईसा मसीहा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्या है? तो आप जानते हैं क्रॉस जो चिन्ह लगा होता है, प्लस का साइन लगा होता है, वो ईसाई धर्म का ही होता है। ईसा मसीहा को 33 ईस्वी में फांसी पर पोंटियस ने चढ़ाया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईसा मसीहा को 33 ईस्वी में फांसी पर किसने चढ़ाया था, तो आंसर में लिख दिया ना पॉन्टियस ने। किसने? पॉन्टियस ने। पॉन्टियस ने। ओके, चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ईसाई धर्म का सारे क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाई वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं इस्लाम धर्म की। चलिए फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। आज आपका धर्म से रिलेटेड सारे धर्म में कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा है ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। यहाँ तक क्लियर? अब बताइए, मेरे साथ बोलिएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। इनकी माता का नाम क्या था? अमीना था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 610 ईसा पूर्व मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कोई समस्या, शक? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ज्ञान की प्राप्ति कितने ईसा पूर्व में और कहाँ हुई थी? तो 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, किस नामक? हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर कर देना हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजरत मोहम्मद साहब का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था और किसके साथ हुआ था? तो इनका आयु थी ओनली 25 वर्ष, और जो स्त्री थी उसका नाम था खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। खदीजा नामक वो भी विधवा स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ था हजरत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। और इनके दामाद का नाम क्या था? अली। तो अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि फातिमा किसकी पुत्री का नाम था? हजरत मोहम्मद साहब की। दामाद अली किसके थे? जो अली दामाद था वो किसका था? हजरत मोहम्मद साहब का ही कौन हुआ करता? दामाद हुआ करता। इनकी पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ किसे माना गया है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर धर्म का कोई ना कोई ग्रंथ होता ही है, आप जानते हैं। तो इसी प्रकार से इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ माना गया है वो है कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वो कितने ईसा पूर्व में और कहाँ हुई थी? 632 ईसा पूर्व में इन्हें मदीना में दफनाया गया था। कब हुई थी? 632 ईसा पूर्व, कहाँ? मदीना में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर ईसाई धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कितने ईसा पूर्व हुई थी और कहाँ हुई? तो यानी कि 632 ईसा पूर्व मदीना में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी, साथ ही साथ आपको याद भी होता जा रहा होगा, क्योंकि आपको कंप्लीट क्लास नोट्स की पीडीएफ आपके सामने है और आपको कोई ना तो नोट्स बनाना है, सिर्फ आपको देखना है और अपने कानों में ईयरबड्स लगा करके सिर्फ सुनते जाना है आपको। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन और आंसर एक साथ समझा रहा हूँ, साथ ही साथ याद होते जाएंगे 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने भागों में बट गया? इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, जिनका नाम क्या था? एक का नाम शिया था, दूसरे का नाम सुन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। जो शिया धर्म को मानते थे वो किस पर विश्वास करते? मोहम्मद साहब का जो दामाद हुआ था जिसका नाम क्या था? अली, किस शिक्षाओं पर विश्वास करते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुन्नी धर्म को मानते थे वो किस पर विश्वास करते थे? वो मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। किसके? मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामाद अली की हत्या कितने ईसा पूर्व हुई थी? 661 ईसा पूर्व में हुई थी दामाद अली की हत्या, और दामाद अली का पुत्र था हुसैन। दामाद अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन, जिसकी मृत्यु हुई थी 680 ईसा पूर्व में। और कहाँ की गई थी? इन दोनों की मृत्यु हुई थी करबला में, जो कि इराक में पड़ता है। चलें आगे। चलिए,
मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए थे, तो आंसर में करना खलीफा कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। इस्लाम धर्म में खलीफा शब्द 1924 ईस्वी तक रहा और इसी वर्ष तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस्लाम धर्म में जो खलीफा शब्द था वो कितने ईसा पूर्व तक रहा था? तो 1924 ईसा पूर्व तक रहा है और 1924 ईसा पूर्व इसी वर्ष तुर्की का एक शासक हुआ जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसने क्या किया, खलीफा शब्द को ही समाप्त कर दिया। तो खलीफा शब्द को किस वर्ष और किसने समाप्त किया था? तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में ही खलीफा शब्द को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम अब पढ़ने जाएंगे अगला धर्म है पारसी धर्म, और पारसी धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो भी हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे जरथुष्ट्र। क्या नाम था? जरथुष्ट्र। कौन थे? जरथुष्ट्र। ओके, कहाँ के रहने वाले थे? ईरानी के। कहाँ के? ईरानी। ये कौन थे? ईरानी व्यक्ति थे, ईरान के रहने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये पूछा जाए पारसी धर्म के संस्थापक, जरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं 2-3 बार वो रिपीट कर रहा हूँ। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे, इसलिए ये ईरानी कहलाए। जरथुष्ट्र की शिक्षाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैन अवेस्ता जो ग्रंथ है इसमें जरथुष्ट्र की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। अगर आपसे ये पूछ लिया है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ किसे माना गया, तो जैन अवेस्ता को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद विचार सद वचन सद कार्य है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? इनकी मूल शिक्षा का जो सूत्र है वो सद विचार सद वचन और सद कार्य। तो 3 चीज याद है आपको रहनी चाहिए। इनकी मूल शिक्षा के जो सूत्र है वो वही सद विचार है, सद वचन है और सद कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी धर्म के लोग किसकी पूजा करते थे? अग्नि मंदिरों में पूजा करते थे। पारसी धर्म के लोग किस मंदिर में? अग्नि मंदिर में पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी धर्म के अनुयायी को एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। जो पारसी धर्म के अनुयायी थे वो एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। किसको मानते हैं? एक ही ईश्वर को मानते हैं जिसका नाम था अहूर। चलिए, इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। ये क्वेश्चन याद हो गया। क्या आपको ये बात याद है कि पारसी धर्म के लोग किस मंदिर में पूजा करते थे? अग्नि मंदिर में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं करूँ कि पारसी धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? जरथुष्ट्र थे। कहाँ के रहने वाले? ईरानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरथुष्ट्र की शिक्षाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पारसियों का कैसा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद विचार सद वचन और सद कार्य है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा पारसी धर्म कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको साथ ही साथ फ्रेंड्स याद होता जा रहा होगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिख धर्म। हम सिख धर्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सिख धर्म में मिल जाएंगे। आपको एक बस साथ ही साथ ध्यान करते जाना है, याद करते जाना है, ठीक है ना। आपको इधर उधर कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस 2 बार वीडियो को देख लेना, आपको साथ ही साथ सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए सिख धर्म से रिलेटेड हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, सिख धर्म को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सिख धर्म देखते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के कैसे गुरु थे? पहले गुरु थे। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के क्या थे? समकालीन थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था, अनेक संगत धर्मशाला की स्थापना की थी। लंगर व्यवस्था की और अनेक संगत अर्थात धर्मशालाओं की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब के यहाँ। और गुरु नानक देव की जो मृत्यु हुई थी वो 1539 ईस्वी में करतार में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिख धर्म के जो दूसरे गुरु हुए हैं वो उनका नाम था गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जो हुए हैं वो सिखों के कौन से गुरु हुए हैं? गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु हुए हैं, जिनका दूसरा नाम जो था वो लहना, क्या लहना के नाम से भी गुरु अंगद को जाना जाता। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की और इन्होंने लंगर व्यवस्था को परमानेंट भी बनाया। पहले लंगर व्यवस्था स्थायी नहीं थी, लेकिन स्थायी बनाने वाले जो शुरू तो की थी गुरु नानक देव ने, लेकिन परमानेंट की थी किसने? गुरु अंगद ने। ओके, सिखों के दूसरे गुरु हुए हैं। तीसरे गुरु हुए हैं सिखों के अमरदास। इन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धति बनाई जिसे लवन कहते हैं। क्या कहते हैं? लवन। किसने बनाई थी यह व्यवस्था? यह सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अकबर ने किससे मुलाकात की थी? अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी, जिससे कई गांव दान में दिए थे। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते? सिखों के चौथे गुरु कौन थे? सिखों के चौथे गुरु थे रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले फ्रेंड्स? अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी, जो बीबी भानी थी वो किसकी पत्नी थी? रामदास की। लेकिन बीबी भानी पुत्री किसकी थी? पुत्री तो सिखों के तीसरे गुरु हुए रामदास, उनकी थी, जिन्हें अकबर ने क्या किया था?
500 बीघा जमीन, कई गांव जो थे वो 500 बीघा जमीन दान में की थी। और गुरु रामदास ने इस जमीन पर क्या किया, अमृतसर जलाशय और अमृतसर शहर बसाया। अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर रखा गया था। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अमृतसर शहर का पहला नाम क्या था, तो रामदासपुर रखा गया था पहला नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 5वें गुरु हुए वो कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। अमृतसर जलाशय के अंदर इसका निर्माण कराया गया था। और सिखों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव हुए, इनकी हत्या किसने की थी, जहांगीर ने की थी। कब की थी, 1606 ईस्वी में की थी, राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण। क्या हो गया था कि जो सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव, इन्होंने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, जिस कारण से जहांगीर नाराज हो गया और उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की क्या कर दी, हत्या करवा दी। ओके, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिखों के 6वें गुरु कौन हुए, हरगोविंद हुए। सिखों के 6वें गुरु कौन हुए, हरगोविंद हुए। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया। सिखों के सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था, सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद ने दिया। अकाल तख्त का निर्माण कराया। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था, तो सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद ने कराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले फ्रेंड। चलिए, सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद थे, कौन थे, हरगोविंद। तो जो हरगोविंद थे सिखों के 6वें गुरु, ये क्या करते थे, ये 2 तलवार बांध करके गद्दी पर बैठा करते थे तथा इन्होंने ही दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। जो नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की शुरुआत की थी वो किसने की थी, वो सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद ने की थी। किसने, हरगोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, सिखों के 7वें गुरु कौन थे, हरे राय। कौन, हरे राय। दारा सिखों ने इनसे मुलाकात की और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कि तो सिखों के 7वें गुरु पूछे जाए तो वो कौन है, हरे राय थे। दारा सिखों ने किससे मुलाकात की थी, सिखों के 7वें गुरु हरे राय से मुलाकात की। इन्हीं से क्या किया, दारा सिखों ने आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो इंपोर्टेंट बनेगा आपका 8वें गुरु से। सिखों के जो 8वें गुरु हुए वो कौन हुए, हरकिशन। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे, कौन थे, हरकिशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकिशन की जो मृत्यु हुई थी वो चेचक नामक एक बीमारी होती है, इस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने दिल्ली जाकर, किसने, हरकिशन ने, जो कि सिखों के 8वें गुरु, दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। तो औरंगजेब ने जो औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था वो कौन से गुरु थे, सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे। कौन थे, 8वें गुरु हरकिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, सिखों के 9वें गुरु हुए, उनका नाम था तेग बहादुर। तो क्वेश्चन पूछ लिया, सिखों के 9वें गुरु का नाम क्या था, तेग बहादुर था। इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण औरंगजेब ने क्या करा दी, इनकी हत्या करा दी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी, किस कारण से कराई थी, इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण कराई थी। किसने कराई थी, औरंगजेब ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन से हुए भाई, सभी लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता होगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह। काफी बच्चे होंगे जो इस बात को जानते हैं कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इन्हें सच्चा पालसा भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका निवास स्थान क्या था, आनंदपुर साहिब इनका निवास स्थान था। कार्यस्थली को क्या कहते थे, कार्यस्थली को पावता कहते थे। इनकी कार्यस्थली को क्या कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह की कार्यस्थली को पावता कहते थे। और पाहुल प्रणाली की इन्होंने क्या की, शुरुआत की। किस प्रणाली शुरुआत की, पाहुल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस, गंगा, कृपाण, कच्छ और कड़ा, सिखों के लिए ये 5 ककार अनिवार्य है। सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य हैं। तो क्वेश्चन क्या बना कि सिखों के लिए 5 प्रकार के ककार किसने अनिवार्य किए थे, तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। और कौन कौन से 5 प्रकार थे वो, पहला था केस, दूसरा था गंगा, तीसरा था कृपाण, चौथा था कच्छा, 5वां था कड़ा। केस, गंगा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। बोलियो, केस, गंगा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, पुरुषों के नाम के अंत में सिंह, मतलब सिंह, जो सिंह जाति लगाते हैं ना, जैसे रमेश सिंह, अमित सिंह, है ना, उसी प्रकार से पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा था गुरु गोविंद सिंह ने। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब, बैसाखी के दिन। कब की थी, बैसाखी के दिन। और 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो की गई थी वो 1708 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी, नांदेड़ स्थान पर की गई थी। किसने की थी, गुल खां पठान नामक व्यक्ति ने की थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में किस स्थान पर, नांदेड़ स्थान पर किसने की थी, गुल खां नामक पठान ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, इनके 2 पुत्र थे। इनके 2 पुत्र कौन से थे, एक था फतेह सिंह और दूसरा था जोरावर सिंह।
वजीर खान ने दोनों ही इनके पुत्रों को किसमें चिनवा दिया था? दीवार में चिनवा दिया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम फतेह सिंह, दूसरे का नाम जोरावर सिंह था, जिन्हें दीवार में किसने चिनवाया था? वजीर खान ने चिनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसको कहा था? आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था और यह भी कहा था कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब फ्रेंड्स, ये भी जो हमारा टॉपिक था, अब वो टॉपिक किसमें आगे पढ़ना जानना है? बंदा बहादुर को। इस टॉपिक में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं बंदा बहादुर को। सिख संप्रदाय में क्या पढ़ रहे हैं? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? 1670 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? पुंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव क्या था? लक्ष्मण देव था। इनके पिता का नाम रामदेव था। इनकी राजधानी लोहगढ़ थी। सिक्के सिक्के कौन से चलाए थे इन्होंने सिक्के चलाए थे गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के नाम के सिक्के चलाए। तो बंदा बहादुर नामक व्यक्ति ने कौन से सिक्के चलाए थे? गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव नामक सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सरहिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। किस प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी बंदा बहादुर ने? सरहिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाहदरा शाहदरा कतलड़ी के नाम से विख्यात है। क्यों विख्यात है ये शाहदरा कतलड़ी के नाम से? ये इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ पर बंदा बहादुर नामक व्यक्ति ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये क्वेश्चन क्लियर कि शाहदरा जो कतलड़ी के नाम से विख्यात है, क्यों विख्यात है? क्योंकि बंदा बहादुर नामक व्यक्ति ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? 1716 ईस्वी में हुई थी। मुगल बादशाह फर्रुख शेर के आदेश पर किस स्थान पर की गई थी? गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर। गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर की गई थी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बंदा बहादुर की हत्या कब की गई थी? 1716 ईस्वी में की गई थी। और किसके आदेश पर की गई थी? मुगल बादशाह फर्रुख शेर के आदेश पर की गई थी। किस स्थान पर की गई थी? तो गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर है। अब आगे चलते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जानकारी एकत्रित करने की ओर। हम चलते हैं महाराजा रणजीत सिंह को पढ़ने और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? गुजरावाला नामक स्थान पर हुआ था। यह 1798 से 99 लाहौर के शासक बने। महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच क्या हुई थी? अमृतसर की संधि हुई। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। तो अमृतसर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कि किस किस के बीच हुई थी? रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश जो मंत्री था वो कौन था? फकीर अजीजुद्दीन था। और इनका जो वित्त मंत्री था वो कौन था? दीनानाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? कितने ईसा पूर्व हुई थी? 1839 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैरवल की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? 1840 ईस्वी को। कब? 1840 ईस्वी को ही। और किस किस के बीच हुई? अंग्रेज और राजा दलीप सिंह के बीच हुई। कौन सी संधि हुई थी? भैरवल की संधि। कब हुई थी? 1840 में। किस किस के बीच? अंग्रेज और राजा दलीप सिंह के बीच। राजधानी इसने जो राजधानी बनाई थी, धार्मिक राजधानी इसकी अमृतसर थी और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ठीक है। क्या कौन से कोई भी आपको अगर डाउट हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप हमसे अवश्य पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए का फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है हमारा वैष्णव धर्म। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वैष्णव धर्म। तो इसके बारे में एक एक जानकारी को एकत्रित करेंगे और एकत्रित करते हुए सारे अपने क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हमें कि वैष्णव धर्म की जानकारी किससे मिलती है? तो हमें वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इनका विकास भागवत धर्म से हुआ था। इनके प्रवर्तक कृष्ण थे, जो किस कबीले के थे? जो वृषण कबीले के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृष्ण का सबसे प्रिय उल्लेख किस उपनिषद से मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें इनको देवकी पुत्र अंगिरथ का शिष्य कहा गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो आंसर में मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्ली थी? तो 6 तिल्ली थी। अब हम चलते हैं प्रमुख मत और आचार्य की ओर। हमारा जो पहला मत था वो था विशिष्टाद्वैत प्रमुख मत के आचार्य कौन थे? रामानुज थे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, शुद्धाद्वैत प्रमुख मत के आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य। और तीसरा मत है हमारा द्वैत मत के जो आचार्य थे वो थे माधवाचार्य।
और चौथा है वो है द्वैताद्वैत और जिसके आचार्य थे निम्बार्क। तो प्रमुख मत और उनके आचार्यों की हम बात कर रहे हैं। पहला जो प्रमुख मत था वो था विशिष्टाद्वैत जिसके आचार्य थे रामानुज। दूसरा शुद्धाद्वैत जिसके आचार्य वल्लभाचार्य। तीसरा है द्वैत, द्वैत की आचार्य कौन थे? माधवाचार्य। तीसरा मत है हमारा द्वैताद्वैत मत। तो द्वैताद्वैत मत के जो आचार्य थे वो थे निम्बार्क। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्रमुख मत और उनके आचार भी कंप्लीट हो गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ है। आगे क्यों चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 4 था जो कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने आपको वैष्णव धर्म पूरा कंप्लीट कराया। और वैष्णव धर्म के पहले हमने आपको महाराज रणजीत सिंह के बारे में बताया, बंदा बहादुर के बारे में बताया। बंदा बहादुर से भी पहले हमने आपको जो है सिख धर्म के बारे में बताया। सिख धर्म से रिलेटेड हमने 10 गुरुओं के बारे में बताया। और आप देख सकते हैं 10 गुरुओं के कंप्लीट हो गया, सिख धर्म आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम सिख धर्म से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, जैसे पारसी धर्म है आपका। और पारसी धर्म से ऊपर हम जो बात करेंगे तो फ्रेंड्स और भी सारी चीज़ें हमने आपको बताई अभी, जैसे कि इस्लाम धर्म है, हमने इस्लाम धर्म को भी अभी कंप्लीट आपको कराई दिया है ना। ईसाई धर्म आपने पढ़ लिया। आप देख लीजिए कि आपने कितना कितना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ऐसा शैव धर्म के बारे में भी आपने कंप्लीट जानकारी अपने पास एकत्रित कर ली है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स अब आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन बाकी नहीं रहा है कि जिससे अब आपको कोई डाउट रह गया हो। तो आज आपको मैंने हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करा दिया है। इससे पहले 3 चैप्टर और आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आप जाकर के प्ले लिस्ट में से तीनों चैप्टरों को कंप्लीट कर लें। और आज आपकी जो चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसको एटलीस्ट कम से कम आप 2 बार जरूर देखें। हो सके मेरे दोस्तों आप उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचा दें जो गरीब भाई बहन हमारे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो अच्छे से अच्छी अपनी एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं पैसे की वजह से। किसी गरीब भाई बहनों तक मेरे एटलीस्ट मेरे प्रिय दोस्तों इसे शेयर जरूर कर दें। अमीर भाई लोग पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया गरीब भाइयों को तक पहुँचा दें जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। मैं भाई बस उन्हीं के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने को पता है कि गरीबी में कैसे भाई पढ़ाई की जाती है, कितना मुश्किल होता है पढ़ना। और एक बच्चे का सपना होता है ना बहुत बड़े से बड़ा ऑफिसर बनने का, वो भाई इतने आसानी नहीं से किसी का पूरा हो सकता जब तक कि कोई उसे सपोर्ट ना करे। और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, ये वीडियो उनके तक पहुँच जाए, किसी भी तरीके से पहुँच जाए, ताकि उनका भला हो जाए। मैं उनको पैसे से तो 1 रुपये से भी नहीं खरीदना चाहता कि मैं वो 2 रुपये 1 रुपये मुझे दें तब वो जाकर मुझे पढ़ाई करें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री में पढ़िए। मैं एक एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ इसीलिए, ताकि मैं बस हित करना चाहता हूँ। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि कोई गरीब भाई ऐसा ना रह जाए कि भाई पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाई। हर कोई ये चीज़ नहीं देता है। आप देखना कंप्लीट क्लास नोट किसी के बस की बात नहीं भाई, सब 2-4 मिनट की वीडियो करा देते हैं, लेकिन कंप्लीट क्लास नोट्स बना करके चीज़ जो कि आपके क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं वो आपको कराए। वो 10-20 वीडियो लाएंगे तब जाकर वो आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा। और मैं आपको सिर्फ एक ही वीडियो लाया हूँ और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड शैव धर्म आ जाए, चाहे आपका वैष्णव धर्म आए, ईसाई धर्म आए, कोई भी धर्म आए, सिख धर्म आए, आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और मेरी किसी से कोई भी भैया द्वेष नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ कह रहा हूँ, नहीं भैया मैं किसी से कुछ नहीं कर, बस इतना कह रहा हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बस पहुँचा दें भैया, ताकि उनका भी भला हो जाए। और आप लोग मेरे प्रिय भाइयों जितने भी हैं जुड़े हुए इस पर चैनल पर, तो वो सबसे ज़्यादा बस एक ही काम करें कि बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख लें, ताकि आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इसी वीडियो में सिर्फ आपको देखना है और तुरंत ही आपको याद होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि मैं लाया इसी पर्पज से हूँ पीडीएफ को, कि आपको क्लास नोट्स ही ना बनाने पड़े भाई। मैं क्लास नोट्स प्रोवाइड ही सीधा करा रहा हूँ, ना आपको लिखना है ना कुछ करना, सिर्फ आप देखिएगा और अपने ब्रेन में सेट कीजिए, डायरेक्ट आप एग्जाम में जाओ। आपका कोई भी एग्जाम हो, आप मेरी गारंटी है कि आप अवश्य क्वेश्चन करके आओ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।